नक्सल क्षेत्र डुमरिया में पहली बार हुई भव्य गंगा आरती। न्यू सेंट जेवियर स्कूल में शिक्षक दिवस पर गूंजा अध्यात्म और शिक्षा का संगम। गयाजी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड अंतर्गत मैगरा बाजार स्थित न्यू सेंट जेवियर स्कूल में इस बार का शिक्षक दिवस और वार्षिकोत्सव ऐतिहासिक बन गया। यहां पहली बार बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसने पूरे इलाके को भक्ति और अध्यात्म की गहरी अनुभूति से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत बनारस से आए विद्वान पांडा ने गंगा आरती से की। दीपों की झिलमिलाहट, मंत्रोच्चार और गंगा महिमा के जयघोष से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसे अनूठे आयोजन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने इसे डुमरिया का काशी कहकर सराहा। वहीं गंगा आरती के साथ ही भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत विद्यालय के शिक्षकों व शिक्षिकाओं का स्वागत बच्चों ने फूलों की वर्षा कर किया। इस दौरान शिक्षकों ने मिलकर केक काटकर डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती धूमधाम से मनाई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। अभिभावकों और दर्शकों ने बच्चों की प्रतिभा को जमकर सराहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि इमामगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि दर्शन के बिना जीवन बेकार है। शिक्षक और गुरु में बड़ा अंतर है। शिक्षक जीवन जीने की कला सिखाता है, जबकि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय व्यक्ति किसान है, जो अन्न पैदा कर हम सबका जीवन चलाता है। आज शिक्षा में नैतिकता और संवेदनाओं की कमी दिखाई देती है। इस कमी को दूर करना अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। वहीं इस दौरान विद्यालय के निदेशक श्री दीपक पाठक ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गंगा आरती जैसे आयोजन से बच्चों और समाज को आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार, नैतिकता और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना जागृत करना है। न्यू सेंट जेवियर स्कूल शिक्षा और संस्कृति के संगम का प्रतीक बनकर आगे भी ऐसे आयोजन करता रहेगा। इसके साथ ही मेरा उद्देश्य है कि हमारा बच्चा शिक्षा ही ग्रहण नहीं करे, बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ही आईएएस आईपीएस एवं क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। जो बच्चे गरीब परिवार से हैं उन्हें मैं बिल्कुल फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। जो बच्चे तेज मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए चाहत रखेंगे और उनके मन में कुछ करने की जगह होगी, तो मैं उनको आगे की तैयारी करने के लिए मैं पूरा खर्च उठाऊंगा। पूरे इलाके में बनी चर्चा। गंगा आरती का दृश्य कलाकारों ने मंच पर भी प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। नक्सली छवि वाले इलाके में ऐसे भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ने न सिर्फ डुमरिया बल्कि पूरे गया जिले और बिहार में चर्चा का माहौल बना दिया। इस अवसर पर इमामगंज प्रखंड बीडीओ संजय कुमार, भाजपा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष राहुल सोनी, सेवरा मुखिया सियावर रजक, सरपंच सोनाली श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि अखौरी पीकूलाल, विद्यालय निदेशक स्मृति कुमारी, संरक्षक संतोष कुमार उर्फ मुन्ना जी, प्रिंसिपल आनंद कुमार पाठक, दीपक पाठक, धनंजय यादव, आलोक राज, परमानंद मिश्र, आनंद मोहन पाठक, संतोष कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर डुमरिया इमामगंज अंचल अधिकारी सुकेश कुमार, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर लव कुमार, समाजसेवी उपेंद्र यादव और राहुल सोनी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अन्न वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। उसी दिन हम लोग अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस के दिन ही आज हमारा तीसरा वार्षिक उत्सव विद्यालय का मनाया और इसी में बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति किया जा रहा है और सामाजिक दृष्टिकोण से जो एक अच्छा संदेश हो बच्चों के द्वारा हम समाज में। नक्सल क्षेत्र में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या कार्यक्रम का करने का और क्या उद्देश्य है? सर, आज के डेट में नक्सलवाद हो या प्रशासन हो या बिजनेसमैन हो, हर कोई अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है और हम अगर पहल शुरू नहीं करेंगे इस क्षेत्र में शिक्षा की तो फिर कौन कर रहे हैं। तो शुरुआत तो किसी एक को करना होगा और वो शुरुआत आज हम किए हैं और बीते 3 सालों से इस क्षेत्र में हमें उन लोगों का बहुत अच्छा, जो भी यहाँ पे लोकल लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। विद्यालय खोलने का क्या कोई उद्देश्य आपका सर? विद्यालय खोलने का हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित करना। शिक्षा संस्थान तो यहाँ ढेरों चल रहा है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों की शिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं था। मूलतः मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं।
लेकिन जब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखा तो मुझे लगी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। आज हम चैलेंज करते हैं, हमारे विद्यालय का बच्चा और गया का बच्चा दोनों को एक साथ खड़ा कीजिए तो 99% हमारा बच्चा ऊपर है। जिला से सुदूरवर्ती इलाका डुमरिया और मैगरा इतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। आपका मुख्य आखिर उद्देश्य कुछ होगा ना? सर, हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र से एक अच्छा IAS IPS निकाले। हमारे क्षेत्र में लोगों का जो है सो कि पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन जब हम आ रहे हैं तो एक मजदूर करने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कोलकाता में है तो कोई कहाँ है, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स। अभी हमारे विद्यालय में मोमेंटो बांटा जाएगा, एक वो मिठाई बनाने वाला का लड़का 95% मार्क्स लेके आया। तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र से हम IAS IPS अच्छे पदाधिकारी को अपने स्कूल से हम अपने प्रोडक्ट से। अपनी स्कूल के कितने दिन सर, ये तीसरा वर्षगांठ हम मना विद्यालय का लोकेशन बता दीजिए सर, कहाँ पर ये विद्यालय? ये मैगरा इमामगंज रोड पर ये है, मैगरा बाजार से पहले मिडिल स्कूल के जस्ट। जानकारी मिला है कि शिक्षा नीति के तहत अब कई गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। सर, ये हमारा उद्देश्य शिक्षा नीति के तहत नहीं, हमारी अपनी नीति के तहत है। शिक्षा नीति तो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसका हम सम्मान करते हैं, वो जो हमको बोलते हैं उसकी हम पूरी व्यवस्था रखते हैं। लेकिन हमारे पास वैसे लोग जिनके पास ना किताब का पैसा हो, ना ड्रेस का पैसा हो, इवन स्कूल आने का भी पैसा ना हो, उनको भी हम शिक्षा देंगे। और अगर उनका बच्चा निकला तो हम उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने के लिए इस क्षेत्र में ये हमारा ट्रस्ट है, स्वर्गीय विनोद पाठक सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से हमारे पास जो पैसा आता है वो सारा हम। सर, जो क्षेत्र भटका हुआ है हम उसी क्षेत्र को पहले टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। प्रशासन से क्या? सर, प्रशासन का बहुत सपोर्ट मिलता है। प्रशासन का किसी प्रकार का, आज एक हमारे सर जो रिटायर किए, उनसे जब हम मिले थे थाना ध्यान, शायद भदवर थाना के बड़े बाबू थे अमित सर, जब उनसे हम मिले, उनको देखे कि वो अपने कर्तव्य के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम आप लोग से भी ये कहेंगे कि जो बच्चा फी देने की भी स्थिति में ना हो, उसके पास यूनिफॉर्म के लिए भी नहीं, आप उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको शिक्षित करेंगे। हमारा उद्देश्य है। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो कर्नल साहब ने कहा कि जब मैं जिंदा था तो मैंने तो खबर भेज दी, जब मैं मरूंगा तो मैं अकेला रहूंगा, मेरे बेटे को खबर कौन भेजेगा? तो क्या ये संस्कार के लिए हम लोग शिक्षित बना रहे हैं पीढ़ियों को? क्या इस संस्कार के लिए, क्या इस दिन को देखने के लिए शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं हम सभी? कबीर जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। कौन ये दर्शन कौन कराएगा? तो हमें अपने आचरण में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है। और पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मैं इसलिए भी विशेष हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने जो रचनाएं की हैं, वो आप जरूर पढ़ना चाहिए। इन्होंने गीता पर, श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी है, करीब 700 पन्नों की है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। और इंडियन फिलॉसफी पर भी इनकी किताब जो है सर्व प्रमाणिक ग्रंथ मानी गई है, वो 4 अध्याय 4 वॉल्यूम्स में है, तो उनको पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, जूनियर साइंटिस्ट।